श्रीमद्भागवत महापुराण महात्म्य श्रीमद्भागवत महात्म्य का दूसरा अध्याय। अथ द्वितीयो अध्याय। भक्ति का दुख दूर करने के लिए नारद जी का उद्योग। नारद उवाच वृथा खेदयसे बाले अहो चिंतातुरा कथम श्रीकृष्ण चरणाम्भोजम अस्मर दुखम गमिष्यति। नारद जी ने कहा, बाले, तुम व्यर्थ ही अपने को क्यों खेद में डाल रही हो? अरे, तुम इतनी चिंतातुर क्यों हो? भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का चिंतन करो, उनकी कृपा से तुम्हारा सारा दुख दूर हो जाएगा। द्रौपदी च परित्राता येन कौरो कस्मलात् पालिता गोप सुंदरयः स कृष्णः क्वापि नो गतः। जिन्होंने कौरवों के अत्याचार से द्रौपदी की रक्षा की थी और गोप सुंदरियों को सनाथ किया था, वे श्री कृष्ण कहीं चले थोड़ी ही गए हैं। त्वं तु भक्ति प्रिया तस्य सततं प्राणतो अधिका त्वया अहूतस्तु भगवान याति नीच गृहेष्वपि। फिर तुम तो भक्त हो और सदा उन्हें प्राणों से भी प्यारी हो। तुम्हारे बुलाने पर तो भगवान नीचों के घरों में भी चले जाते हैं। सत्यादित्रियुगे बोध वैराग्यो मुक्ति साधको कलौ तु केवला भक्तिर्ब्रह्म सायुज्य कारिणी। सत्य, त्रेता और द्वापर, इन तीनों युगों में ज्ञान और वैराग्य मुक्ति के साधन थे, किंतु कलयुग में तो केवल भक्ति ही ब्रह्म सायुज्य मोक्ष की प्राप्ति कराने वाली है। इति निश्चित्य चिद्रूपः सद्रूपां त्वां ससर्जः परमानंद चिन्मूर्तिः सुंदरीं कृष्णवल्लभाम्। यह सोचकर ही परमानंद चिन्मूर्ति ज्ञान स्वरूप श्री हरि ने अपने सत्स्वरूप से तुम्हें रचा है। तुम साक्षात श्री कृष्णचंद्र की प्रिया और परम सुंदरी हो। बद्ध्वा अंजलिं त्वया पृष्टं किं करोमीति चैकदा त्वां तदा अज्ञापयत्कृष्णो मद्भक्तान् पोषयेति च। एक बार जब तुमने हाथ जोड़कर पूछा था कि मैं क्या करूं, तब भगवान ने तुम्हें यही आज्ञा दी थी कि मेरे भक्तों का पोषण करो। अंगीकृतं त्वया तद्वै प्रसन्नो अभूद् रिस्तदा मुक्तिं दासीं ददौ तुभ्यं ज्ञान वैराग्य का विमो। तुमने भगवान की वह आज्ञा स्वीकार कर ली। इससे तुम पर श्री हरि बहुत प्रसन्न हुए और तुम्हारी सेवा करने के लिए मुक्ति को तुम्हें दासी के रूप में दे दिया और इन ज्ञान वैराग्य को पुत्र के रूप में दिया। पोषणं स्वेन रूपेण वैकुंठे त्वं करोसि च भूमौ भक्त विपोषाय छाया रूपम त्वया कृपम। तुम अपने साक्षात रूप से वैकुंठ धाम में ही भक्तों का पोषण करती हो। भूलोक में तो तुमने उनकी पुष्टि के लिए केवल छाया रूप धारण कर रखा है। मुक्ति ज्ञानम विरक्तिम च सह कृत्वा गता भुवि कृता दिद्वा प्रस्यांतम महानंदेन संस्थिता। तब तुम मुक्ति, ज्ञान और वैराग्य को साथ लिए पृथ्वी तल पर आईं और सतयुग से द्वापरयंत बड़े आनंद से रही। कलो मुक्ति क्षयं प्राप्ता पाखंडा मैं पीड़िता त्वदाज्ञया गता शीघ्रं वैकुंठम पुनरेव सा। कलयुग में तुम्हारी दासी मुक्ति पाखंड रूप रोग से पीड़ित होकर क्षीण होने लगी थी, इसलिए वह तो तुरंत ही तुम्हारी आज्ञा से वैकुंठ लोक को चली गई। स्मृता त्वया अपि चात्रैव मुक्तिरायाति याति च पुत्रीकृत्य त्वयेमौ च पार्श्वे स्वस्यैव रक्षितौ। इस लोक में भी तुम्हारे स्मरण करने से ही वह आती है और फिर चली जाती है।
किंतु इन ज्ञान वैराग्य को तुमने पुत्र मानकर अपने पास ही रख छोड़ा है। उपेक्षातः कलौ मंदौ वृद्धौ जातौ सुतौ तौ तथापि चिंतां मुंच त्वम उपायं चिंतयाम्यहम्। फिर भी कलयुग में इनकी उपेक्षा होने के कारण तुम्हारे ये पुत्र उत्साहहीन और वृद्ध हो गए हैं। फिर भी तुम चिंता ना करो, मैं इनके नवजीवन का उपाय सोचता हूँ। कलिना सदृशः को अपि युगो नास्ति वरानने तस्मिंस्त्वाम् स्थापयिष्यामि गेहे गेहे जने जने। सुमुखी कलि के समान कोई भी युग नहीं है। इस युग में मैं तुम्हें घर घर में प्रत्येक पुरुष के हृदय में स्थापित कर दूंगा। अन्य धर्मांस्ति स्थिरस्कृत्य पुरस्कृत्य महोत्सवान् तदा नाहं हरेर्दासो लोके त्वां न प्रवर्तये। देखो, अन्य सब धर्मों को दबाकर और भक्ति विषयक महोत्सवों को आगे रखकर यदि मैंने लोक में तुम्हारा प्रचार ना किया तो मैं श्री हरि का दास नहीं। त्वदन्विताश्च ये जीवा भविष्यन्ति कलाभिः पापिनो अपि गमिष्यन्ति निर्भयं कृष्णमन्दिरं। येषां चित्ते वसे भक्ति सर्वदा प्रेम रूपिणी न ते पश्यन्ति कीनाशं स्वप्ने अप्यमल मूर्तयः। न प्रेतो न पिशाचो वा राक्षसो वासुरो अपि वा भक्तियुक्त मनस्कानां स्पर्शने न प्रभुर्भवेत्। इस कलयुग में जो जीव तुमसे युक्त होंगे वे पापी होने पर भी वे खटके भगवान श्री कृष्ण के अभय धाम को प्राप्त होंगे। जिनके हृदय में निरंतर प्रेम रूपणी भक्ति निवास करती है वे शुद्धांतकरण पुरुष स्वप्न में भी यमराज को नहीं देखते। जिसके हृदय में भक्ति महारानी का निवास है उन्हें प्रेत पिशाच राक्षस या दैत्य आदि स्पर्श करने में भी असमर्थ नहीं हो सकते। जिनके हृदय में भक्ति महारानी का निवास है उन्हें प्रेत पिशाच राक्षस या दैत्य आदि स्पर्श करने में भी समर्थ नहीं हो सकते। न तपोभिर्न वेदैश्च न ज्ञाने नापि कर्मणा हरिर्हि साध्यते भक्तया प्रमाणम तत्र गोपिकाः। तप वेदाध्ययन ज्ञान और कर्म आदि किसी भी साधन से भगवान वश में नहीं किए जा सकते। वे केवल भक्ति से ही वशीभूत होते हैं। इसमें श्री गोपी जन प्रमाण हैं। राम जन्म सहस्त्रेण भक्तो प्रीतिर्हि जायते कलौः भक्ति कलौः भक्तिर्भक्त्या कृष्णः पुरः स्थितः। मनुष्यों का सहस्त्रों जन्म के पुण्य प्रताप से भक्ति में अनुराग होता है। कलयुग में केवल भक्ति ही सार है। भक्ति से तो साक्षात श्री कृष्णचंद्र सामने उपस्थित हो जाते हैं। भक्ति द्रोह कराये चैते सीदंती जगत्त्रये दुर्वासा दुख मापन्नः पुरा भक्ति विनिंदकः। जो लोग भक्त से द्रोह करते हैं वे तीनों लोकों में दुख ही दुख पाते हैं। पूर्व काल में भक्त का तिरस्कार करने वाले दुर्वासा ऋषि को बड़ा कष्ट उठाना पड़ा था। अलम व्रतैरलम तीर्थैरलम योगैरलम मखैः अलम ज्ञान कथाला पैर भक्तिरेकैव मुक्तिदा। जो लोग भक्त से द्रोह करते हैं वे तीनों लोकों में दुख ही दुख पाते हैं। पूर्व काल में भक्त का तिरस्कार करने वाले दुर्वासा ऋषि को बड़ा कष्ट उठाना पड़ा था। बस व्रत तीर्थ योग यज्ञ और ज्ञान चर्चा आदि बहुत से साधनों की कोई आवश्यकता नहीं है। एकमात्र भक्ति ही मुक्ति देने वाली है। सूत उवाच इति नारद निर्णीतं स्वमाहात्म्यं निशम्य सा सर्वांग पुष्टि संयुक्ता नारदम वाक्यम अब्रवीत। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार नारद जी के निर्णय किए हुए अपने महात्म्य को सुनकर भक्त के सारे अंग पुष्ट हो गए
और वे उनसे कहने लगे। भक्तिरुवाच अहो नारद धन्यो असि प्रीतिस्ते मयि निश्चला न कदाचिद्वि मुञ्चामि चित्ते स्थास्यामि सर्वदा। भक्ति ने कहा, नारद जी आप धन्य हैं, आपकी मुझ में निश्चल प्रीति है। मैं सदा आपके हृदय में रहूँगी, कभी आपको छोड़कर नहीं जाऊँगी। कृपालुना त्वया साधो मब्दाधा ध्वंसिता क्षणात् पुत्र्योश्चेतना नास्ति ततो बोधय। साधो आप बड़े कृपालु हैं, आपने क्षण भर में ही मेरा सारा दुख दूर कर दिया, किंतु अभी मेरे पुत्रों में चेतना नहीं आई है। आप इन्हें शीघ्र ही सचेत कर दीजिए, जगा दीजिए। सूत उवाच तस्या वचः समाकर्ण्यं कारुण्यं नारदो गतः तयोर्बोधनमारेभिः कराग्रेण विमर्दयन् मुखं संयोज्य कर्णान्ते शब्दमुच्चैः समुच्चरन् ज्ञानप्रबुद्धतां शीघ्रं रे वैराग्य प्रबुद्धतां वेदान्तघोषैश्च गीतापाठैर्मुहुर्मुहुः बोध्यमानो तथा तेनं कथञ्चिच्चोत्थितो बलात् नेत्रैरन्वलोकन्तो जृम्भन्तो सावुभौ बकवत्पलितौ प्रायः शुष्क काष्ठ समांगको। सूत जी कहते हैं, भक्त ने यह वचन सुनकर नारद जी को बड़ी करुणा आई और वे उन्हें हाथ से हिला डुलाकर जगाने लगे। फिर उनके कान के पास मुंह लगाकर जोर से कहा, ओ ज्ञान जल्दी जग पड़ो, ओ वैराग्य जल्दी जग पड़ो। फिर उन्होंने वेद ध्वनि, वेदांत घोष और बार बार गीता पाठ करके उन्हें जगाया। इससे वे जैसे तैसे बहुत जोर लगाकर उठे, किंतु आलस्य के कारण वे दोनों जम्हाई लेते रहे, नेत्र उघाड़ कर देख भी नहीं सके। उनके बाल बगलों की तरह सफ़ेद हो गए थे। उनके अंग प्रायः सूखे काठ के समान निस्तेज और कठोर हो गए थे। क्षुत्क्षामौ तौ निरीक्ष्यैव पुनः स्वापपरायणौ ऋषिश्चिन्तापरो जातः किं विधेयं मयेति च। इस प्रकार भूख प्यास के मारे अत्यंत दुर्बल होने के कारण उन्हें फिर सोते देख नारद जी को बड़ी चिंता हुई और वे सोचने लगे, अब मुझे क्या करना चाहिए। अहो निद्रा कथम याति वृद्धत्वं च महत्तरं चिंतयन्नति गोविंदम स्मारयामास भार्गव। इनकी यह नींद और इसमें भी बढ़कर इनकी वृद्धावस्था कैसे दूर हो। शौनक जी इस प्रकार चिंता करते करते वे भगवान का स्मरण करने लगे। व्योमवाणी तदैवाभून्मा ऋषि खिद्यतामिति उद्यमः सफलस्ते अयं भविष्यति न संशयः। उसी समय यह आकाशवाणी हुई कि मुने खेद मत करो, तुम्हारा यह उद्योग निसंदेह सफल होगा। एतदर्थं तु सत्कर्म सुरेर्षे त्वं समाचर्य तत्ते कर्माभिधास्यन्ति साधवः साधुभूषणाः। देवर्षे, इसके लिए तुम एक सत्कर्म करो, वह कर्म तुम्हें संत शिरोमणि महानुभाव बतलाएंगे। सत्कर्मणि कृते तस्मिन् सनिद्रा वृद्धतानयोः गमिष्यन्ति क्षणात् भक्तिः सर्वतः प्रसरिष्यति। उस सत्कर्म का अनुष्ठान करते ही क्षण भर में इनकी नींद और वृद्धावस्था चली जाएंगी तथा सर्वत्र भक्ति का प्रसार होगा। इत्याकाशवचः अस्पष्टं तत्सर्वैरपि विश्रुतं नारदो विस्मयं लेभे नेदं ज्ञातमिति ब्रुवन्। यह आकाशवाणी वहाँ सभी को साफ साफ सुनाई दी। इससे